Hello dear students, this is Dr. Vipin Kasana. Today in this video we are going to talk about congenital hydrocephalus. Congenital का मतलब होता है from birth. So congenital hydrocephalus is a neurological condition. ये कैसा neurological condition है, एक neurological disease है which is present at birth in which there is an abnormal accumulation of cerebrospinal fluid within the brain's ventricles, which leads to increase in the intracranial pressure and thus there is increment or the enlargement of head. सो हाइड्रोसेफेलिक ऐसा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नॉर्मली फ्लो करता है उसका अगर लाइक एबनॉर्मल अगर बिल्डअप हो गया है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोसेफेलस. इसी वजह से ब्रेन पर प्रेशर बढ़ने लग जाता है जो ब्रेन डैमेज या सीवियर कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है. ठीक. नाउ द कॉजेज कंजेनिटल हाइड्रोसेफेलस. आपको कॉजेज बताने से पहले एक बार मैं इमेज में क्लियर कर देता हूँ. सी, ये एक नॉर्मल वेंट्रिकल्स का साइज है और एक हाइड्रोसेफेलस वेंट्रिकल्स का साइज है. सी, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं जिसके अंदर सीएसएफ फ्लूइड फ्लो करता रहता है, नॉर्मली कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा वो. ठीक है, वो नॉर्मली फ्लो. ये जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है, दीज आर द वेंट्रिकल्स एंड देयर आर 4 वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन. इसमें सीएसएफ नॉर्मली फ्लो करता रहता है. अगर एबनॉर्मली एक्यूमुलेट होने लग जाता है अगर ये वेंट्रिकल्स में, तो इसका साइज बढ़ने लग जाता है, जो कि आप बड़ा क्लियरली देख सकते हो इन द हाइड्रोसेफेलिक वेंट्रिकल्स. सी, दिस इज अ चाइल्ड हैविंग हाइड्रोसेफेलस. तो आप देख सकते हैं द इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ ब्रेन. सो दिस इज द एक्चुअल हाइड्रोसेफेलस पेशेंट. एंड यहाँ पे आप रेडियोलॉजिकल इमेज में बड़ा क्लियरली देख सकते हैं the size of the ventricles is enlarged in a hydrocephalus patient. Now the causes. Congenital hydrocephalus may result from genetic abnormalities और कुछ डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं एंड सम इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शंस जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस हो सकता है. सो कंजेनिटल जो कॉजेज हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए जेनेटिक एबनॉर्मलिटी में फर्स्ट इज एक्विडक्टल स्टेनोसिस. इसमें क्या होता है, ब्रेन का जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल होता है ना, उनके बीच का एक पैसेज होता है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट. उसमें बहुत नैरोइंग हो जाती है जिससे सीएसएफ जो है वो पीछे की तरफ फ्लो करने लग जाता है. देन देयर इज लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स लाइक स्पाइना बाइफिडा और माइलोमेनिंजियल. इसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का जो लाइक इम्प्रॉपर डेवलपमेंट सीएसएफ सर्कुलेशन अफेक्ट करता है. नाउ डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में आप ये देखिए डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन और आर्नोल्ड चियारी मेलफॉर्मेशन. डेंडी वॉकर सिंड्रोम में क्या होता है, सेरेबेलम और फोर्थ वेंट्रिकल का एबनॉर्मल डेवलपमेंट सीएसएफ ड्रेनेज ब्लॉक कर देता है. एंड इन चियारी मेलफॉर्मेशन उसमें क्या हो रहा है कि ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम का जो लाइक डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जिससे सीएसएफ फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, और इसके और भी अदर कॉजेज हो सकते हैं लाइक ब्रेन हेमरेज लाइक ब्लीडिंग इन द ब्रेन, क्योंकि लाइक प्रीटर्म बेबीज में लाइक इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज सीएसएफ पाथवे ब्लॉक कर सकता है, जबकि इन एडल्ट्स स्ट्रोक या फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद. एंड द लास्ट वन इज इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शंस. टॉर्च इन्फेक्शंस जो होते हैं दे कैन आल्सो लीड टू कंजेनिटल हाइड्रोसेफेलस लाइक मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस. सीएसएफ प्रोड्यूसिंग टिश्यूज जो होते हैं दैट इज कोरोइड प्लेक्सस. सो सीएसएफ कहाँ नॉर्मली बनता है, इट इज इन द कोरोइड प्लेक्सस. अगर सीएसएफ प्रोड्यूसिंग टिश्यू दैट इज कोरोइड प्लेक्सस में ही अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो यस इट कैन आल्सो बी वन ऑफ द फैक्टर व्हिच कैन कॉज हाइड्रोसेफेलस. और ये फिर सीएसएफ ओवर प्रोडक्शन या एब्जॉर्प्शन फेलियर हो सकता है व्हिच कैन फर्दर ऑन लीड टू हाइड्रोसेफेलस. नाउ पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, नॉर्मली जो है सीएसएफ कोरोइड प्लेक्सस में बनता है व्हिच सर्कुलेट्स थ्रूआउट द वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एराकिनोइड विलाई इन द वीनस सिस्टम. तो अगर इस फिजियोलॉजी में भी अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए देन इट आल्सो कैन लीड टू हाइड्रोसेफेलस. सो हाइड्रोसेफेलस रिजल्ट्स व्हेन CSF production exceeds the absorption or maybe CSF flow is obstructed और CSF absorption is impaired. या तो CSF flow का जो रास्ता है या तो उसमें ही ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या फिर जो है वो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है सीएसएफ का या फिर उसमें कोई इंपेयरमेंट आ जाए. ठीक है, दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी. नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या है, अभी अब आता है आपको, क्योंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ विच देयर कैन बी एनलार्जमेंट इन द हेड स्पेशली इन इन्फेंट्स विद ओपन फ्रंटनाले. देन बल्जिंग एंटीरियर फ्रंटनाले, स्कैल्प वेन डिस्टेंशन, सन सेटिंग आईज और पुअर फीडिंग, इरिटेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिलेज. ये सब जो है क्लिनिकल फीचर्स है विच यू कैन see in the patient of hydrocephalus. Now
क्या बोलते हैं, अगर डायग्नोसिस की हम बात करें तो डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड हम करा सकते हैं बच्चे का। तो उसमें लाइक फॉर इन्फेंट्स वी डू दिस बेसिकली, फ्रंट नाले ओपन होने पर अल्ट्रासाउंड से वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट डिटेक्ट हो जाता है। और फिर सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। सीटी स्कैन का फास्ट इमेजिंग टेस्ट होता है जो कि वेंट्रिकल का डायलिटेशन, सीएसएफ का एक्यूमुलेशन डिटेक्ट करता है। लाइक एक्यूट हाइड्रोसेफेलस केसेस में प्रेफर्ड। देन एमआरआई, ये थोड़ा डिटेल्ड होता है। देन सीटी, इसमें क्या होता है, एक्यूट रेक्टल स्टेनोसिस, ट्यूमर या कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी कोई भी हो उसको डिटेक्ट कर सकता है। और फिर उसके बाद लंबर पंक्चर भी करा सकते हैं हम लोग। लंबर पंक्चर में क्या, सीएसएफ प्रेशर चेक एंड एनपीएच डायग्नोसिस के लिए। और फिर आईसीपी मॉनिटरिंग, एक इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग भी चेक कर सकते हैं। एक सीवियर केसेस में ब्रेन प्रेशर कंटिन्यूसली मॉनिटर होता है। एंड रेडियो न्यूक्लियोटाइड सिस्टेनोग्राफी भी होता है, उसमें सीएसएफ फ्लो एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने के लिए। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, सो ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस भी हम लोग दे सकते हैं, लाइक देते हैं जो जैसे कि डायूरेटिक्स हो गए, डायूरेटिक्स जैसे सिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड क्या होता है, इट इज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। इसमें क्या होता है कि सीएसएफ प्रोडक्शन डिक्रीज करता है बाय इनहिबिटिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है। एंड लाइक माइल्ड और कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में शॉर्ट टर्म यूज होता है इसका। देन देयर इज फ्यूरोसमाइड, वन ऑफ द डायूरेटिक अगेन, एंड इट इज लूप डायूरेटिक। ध्यान रखना, एसिटाजोलामाइड इज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जबकि फ्यूरोसमाइड इज अ लूप डायूरेटिक। ये सीएसएफ सिक्रेशन को रिड्यूस करता है और एक्सेसली जो ब्लड फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है, उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। और देन वी हैव द ऑस्मोटिक एजेंट्स, उसमें क्या है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर लो करने में हेल्प करता है। देन वी हैव द मेनिटॉल व्हिच इज ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, ये इमरजेंसी केसेस में ब्रेन स्वेलिंग और आईसीपी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, लाइक डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन। ये ब्रेन ट्यूमर केसेस में इन्फ्लेमेशन और एडिमा रिड्यूस करेगा। देन वी हैव द एंटीबायोटिक्स लाइक सेफ्ट्रैक्सोन, वैंकोमाइसिन और मेरोपेनाम। ये लाइक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आल्सो कैन इंड्यूस हाइड्रोसेफेलस, तो उस केस में हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। और सर्जिकल इंटरवेंशंस, वी हैव दिस थिंग कॉल्ड एज वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। इसमें क्या होता है, ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स है इसका कनेक्शन रहता है विद द पेरिटोनियम, पेरिटोनियल कैविटी। सो इट बेसिकली डाइवर्ट्स द सीएसएफ फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द पेरिटोनियल कैविटी, और ऐसे करके वो पूरा सीएसएफ क्या होता है, एक्स्ट्रा जो सीएसएफ है वो ड्रेन हो जाता है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। देन वी हैव द एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। इट क्रिएट्स एन ओपनिंग इन द थर्ड वेंट्रिकल टू अलाउ द सीएसएफ फ्लो। एक एंट्री क्रिएट कर देता है, ओपनिंग क्रिएट कर देता है इन द थर्ड वेंट्रिकल सो दैट द सीएसएफ कैन फ्लो। So then we have the monitoring and supportive care. Like we have to do this regular neurodevelopmental assessments in the patient and management of underlying cause if any like identified. So एक समरी मुझे अगर देनी हो इसकी हाइड्रोसेफेलस की, so ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एबनॉर्मली एक्यूमुलेशन हो जाता है which leads to increase in the pressure of cranium, right? और उस लाइक वो जो प्रेशर बढ़ रहा है उससे लाइक डैमेज, फर्दर ऑन डैमेज का रिस्क बना रहता है। ये न्यूबॉर्न्स में, एडल्ट्स में और एल्डरली में भी हो सकता है। एंड देन कॉजेज में जेनेटिक इश्यूज, कोई भी इन्फेक्शन, हेड इंजरी या ट्यूमर शामिल कुछ भी हो सकता है मतलब। और डायग्नोसिस के लिए हम लोग सीटी स्कैन, एमआरआई और लंबर पंक्चर से कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम लोग अगर लाइक मेडिकेशन वगैरह सब ट्राई करें उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें हम लोग वीपी शंट सर्जरी या फिर ईटीवी यूज होती है उसमें। अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट से कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग मोस्टली लाइक रोक सकते हैं उसको। So yes, this was all from my side about congenital hydrocephalus. Thank you.